Welcome to Siddhivinayak Education Institute. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ भावेश भगत फ्रॉम सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो आज हम पढ़ने वाले फिज़िक्स का डिफरेंशिएशन जो कि यूज़ होता है फिज़िक्स में। तो डिफरेंशिएशन को पढ़ने के लिए हमको कुछ टर्म पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि स्लोप। तो स्लोप समझने के लिए हमको पहले हम ग्राफ के तरीके से समझेंगे। ये हमारे पास ग्राफ है, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। तो हम इस ग्राफ पे मान लो एक ग्राफ कर्व है स्लोप, और इस पे एक पॉइंट है 1 और इस पे एक पॉइंट है 2। इस स्लोप पे अगर हम वाई एक्सिस से जाएंगे तो ये कुछ ऐसा डिस्टेंस दिखेगा, और 2 से जाएंगे तो ये ऐसा डिस्टेंस दिखेगा। हम इसको डिनोट करेंगे x1 से और इसको डिनोट करेंगे x2 से। तो इसी के साथ हम इस पे भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि होगी y1, और यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ होगी जिसको हम बोलेंगे y2। अगर हम इस y1 को थोड़ा सामने ले जाए तो यहाँ पे 90 डिग्री का एक एंगल बनेगा। तो अगर हम इस लाइन को भी अगर थोड़ा सामने कर दे तो ये पूरा एक ट्रायंगल बन जाएगा। इस ट्रायंगल को हम नेम दे देंगे ए, ये बी और ये सी। तो ये जो ट्रायंगल की 3 साइड है, हम इस साइड को हम क्या बोल सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x1 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x2। तो हम ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम उसको क्या बोल सकते हैं, x2 माइनस x1। और ये यहाँ एक्स एक्सिस से हम को y1 तक जाना है तो ये इतना डिस्टेंस हो जाएगा, और ऊपर y2 तक जाना है तो इतना डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1। तो हम ये अगर y2 माइनस y1 है तो हम इसको भी y2 माइनस y1 बोल सकते हैं, और ये अगर x2 माइनस x1 है तो हम इसको भी x2 माइनस x1 बोल सकते हैं। तो अगर हम इसमें x2 माइनस x1 इसको बोले, मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन x। चेंज इन x को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x। डेल्टा x मतलब क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। और चेंज इन y मतलब y2 माइनस y1। तो हम चेंज इन y को बोल सकते हैं, चेंज इन हम y को बोल सकते हैं डेल्टा y इक्वल्स टू y2 माइनस y1। तो हम स्लोप को कुछ टर्म से डिनोट करते हैं, जैसे कि m। तो हम स्लोप को डिनोट करते हैं m से, और हम इसी को ही बोल सकते हैं tan थीटा। हमने अभी पढ़ा था कि डेल्टा x और डेल्टा x की वैल्यू x2 माइनस x1 होती है। और डेल्टा y की वैल्यू होती है y2 माइनस y1। तो हमने 10th में पढ़ा था कि स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस
x1। तो हम इसी को क्या डिनोट कर सकते हैं, एक y2 माइनस y1 को डेल्टा y, और x2 माइनस x1 को हम डिनोट कर सकते हैं डेल्टा x। तो ये जो डेल्टा y बाय डेल्टा x है, ये एक बड़े डिस्टेंस है जिसके मदद से हम फाइंड करते हैं, बड़ा डिस्टेंस इससे फाइंड करते हैं। पर अगर ये एक ग्राफ है, और यहाँ से एक स्लोप जा रही है, और हमने जो पॉइंट बनाए थे 1 और 2 उसको हम एकदम क्लोज ला लेंगे। ये 1 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है। तो हम x एक्सिस पे से, और ये y एक्सिस, x एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम देंगे x1, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे उसको बोलेंगे x2। इधर से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे उसको बोलेंगे y1, यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे उसको बोलेंगे हम y2। हमने जो ये डिस्टेंस है इसको हमने बोला था y2 माइनस y1, और ये जो इतना डिस्टेंस है हमने इसको बोला था x2 माइनस x1। तो अगर हम ये पॉइंट को आगे बढ़ाए तो ये इतना एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये ट्रायंगल बहुत छोटा है, तो हम इस ट्रायंगल को फाइंड करने के लिए अब डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करते हैं। हमने बड़े डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए डेल्टा y बाय डेल्टा x लिखा था, पर इसमें क्या हुआ, जो x है, इसमें क्या हुआ, जो x है वो जीरो के पास पहुंच गया। मतलब 1 और 2 पॉइंट है वो दोनों एक दूसरे के बहुत पास आ गए, 0 तक नहीं पहुँचे पर वो बहुत क्लोज है। तो हम इसी को बोलते हैं डेल्टा x टेंड्स टू 0। उसी के साथ डेल्टा y ये भी 0 के पास पहुँचा है पर 0 नहीं है, तो हम इसी को बोलते हैं डेल्टा y टेंड्स टू 0। मतलब डेल्टा x 0 के करीब पहुँचा है, 0 नहीं हुआ है पर 0 के पास पहुँचा है, और डेल्टा y वो भी 0 नहीं हुआ है, बस 0 के पास है। दोनों पॉइंट एक दूसरे के बहुत करीब है। तो हम यहाँ से अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये एक स्लोप के बराबर में टेंजेंट जा रही है, और दोनों पॉइंट 1 और 2 को अटैच करके जा रही है। तो ये है अपना, यहाँ से अगर और एक लाइन ड्रॉ करें तो ये अपना आ जाएगा एंगल थीटा, यहाँ से एंगल ये भी थीटा हो जाएगा। ये तो हमारा स्लोप का कॉन्सेप्ट। और हमको अगर इस छोटे से डिस्टेंस को फाइंड करना है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, तो हम इसी डेल्टा y बाय डेल्टा x को बोलते हैं dy बाय dx। हम इसी छोटे से चेंज को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं dy बाय dx। तो हम dy बाय dx को क्या बोलेंगे, तो इसको हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जो ये y है ये किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, x के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, इसलिए हम उसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और हम इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब इसमें हम डिफरेंशिएशन करेंगे y का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम डिफरेंशिएशन में एक मेन फार्मूला आता है जिसको बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है,
तो हम अभी जाएंगे कुछ डिफ्रेंशिएशन के कुछ फार्मूले तरफ। जो पहला फार्मूला है वो है y इक्वल्स टू एक्स की पावर n। ये जो फार्मूला है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फिज़िक्स में डिफ्रेंशिएशन में बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला ऐसा माना जाता है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन का जो फार्मूला होगा dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू पावर n आगे लिख देंगे और x और n की पावर माइनस n और माइनस 1। तो ये डिफ्रेंशिएशन है x की पावर n का पावर सामने लिख देंगे और x के पावर में माइनस 1 कर देंगे। तो इसी को हम कुछ एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे। एग्जाम्पल, हमारे पास y दिया है, समझो x की पावर 3। तो इसको हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो हम इसको डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पावर सामने आ जाएगी और x 3 और पावर में क्या हो जाएगा -1। तो इसका आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन 3x की पावर 2। तो ये जो बेसिक फार्मूला है उस पे से ये क्वेश्चन हुआ। अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 9। अगर x की पावर 9 है तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन ऐसा होगा, पावर सामने आ जाएगी और x और पावर में से क्या हो जाएगा -1। तो 9 माइनस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 9x की पावर 8। x की पावर 8, इसमें ये सिंपल फार्मूला है जिसमें पावर सिर्फ नंबर में दी है। अगर हमको पावर अपॉन में दी है, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1 बाय एक्स क्यूब है। अगर x की पावर 1 बाय एक्स है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी अगर हमारे पास y दिया है 1 बाय एक्स तो हमको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू, हमको क्या करना पड़ेगा पहले कि x की पावर है ये अपॉन में है, तो उसकी अगर हमको ऊपर ले जाना है, अपॉन से हटाना है, तो पावर इसकी हो जाएंगी माइनस। तो x के अपॉन में था तो हमने उसकी पावर चेंज की है, जिसकी वजह से x की पावर -1 होगी। अगर हम अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएंगी, पावर सामने आ जाएंगी और x की पावर पे -1 हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1 और x की पावर -1 प्लस -1 कितना हो जाएगा -2। तो x की पावर -2। तो ये था डिफ्रेंशिएशन जब हमको वैल्यू दी रही अपॉन में। और एक एग्जांपल आता है, y इक्वल्स टू, हमको अगर x रूट में दिया है तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए y इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर, हम सबको पता है कि x रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो हम इसको रूट को हटाकर पावर में 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब डिफ्रेंशिएशन करने के लिए क्या था, सिंपल फार्मूला, पावर सामने आ जाएगी तो 1/2 और x की पावर में क्या आ जाएगा -1। तो ये 1/2 और -1, तो अब ये क्या हो जाएगा 1/2 x की पावर। हम इसका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ये 2 इधर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -2/2। हमने इसका डिनोमिनेटर सेम कर दिया, तो अब इसकी वजह से इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/2 x की पावर -1/2। तो ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। तो ये था एग्जांपल, हमको कोई भी वैल्यू अगर रूट में दी है तो उसका डिफ्रेंशिएशन ऐसे होगा।
इसमें भी कुछ डिफरेंशिएशन के पहले फार्मूले में कुछ रूल रहते जो अभी हम पढ़ेंगे। पहला रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर x की पावर के साथ मतलब फंक्शन है अपने पास f(x), अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट जुड़ जाए, मतलब c मतलब क्या है, कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर रह सकता है, 1 से लेकर 1 2 3 कौन सा भी एक नंबर रह सकता है जिसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। तो कांस्टेंट का कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो ये रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर y इक्वल्स टू कांस्टेंट प्लस फंक्शन ऑफ x, अगर ऐसा है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाय dx इक्वल्स टू, हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं करते इसलिए हम कांस्टेंट को बाहर निकालते और डिफरेंशिएशन करते फंक्शन का। तो डी बाय डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। तो अगर हमारे फंक्शन में अगर कांस्टेंट आ जाए तो हम कांस्टेंट को बाहर निकालते और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता और फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते। तो इसको एग्जांपल के इससे समझेंगे। एग्जांपल y इक्वल्स टू 2x की पावर 3। मान लो हमारे पास एक फंक्शन दिया है 2x की पावर 3, तो हम 2 क्या हो गया इसमें, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम बाहर निकालते हैं तो dy बाय dx इक्वल्स टू, हम 2 को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन करेंगे x पावर 3 का। तो हमने कांस्टेंट बाहर निकाल लिया और मल्टीप्लाई में अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आ जाएंगी बाहर पहले और फिर x 3 की पावर -1 हो जाएगा। तो इक्वल्स टू 2 इंटू 3x की पावर 3 - 1 2। तो अगर और ये इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू 3 6x²। अगर हमारे फंक्शन में अगर कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऐसा होता है। इसमें और एक रूल रहता है, वो कांस्टेंट का ही है, रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर हम कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका वैल्यू जो हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। तो कैसे, एग्जांपल जैसे डी बाय डी एक्स ऑफ फंक्शन है, कांस्टेंट है अपने पास 5, तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा होगा 0। तो क्यों, इसका रीज़न क्यों है, तो मान लो एक ग्राफ है, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। इस पे है पॉइंट 1 2 3 4 और ये 5। इस पे भी 1 2 3 4 ये 5। डिफरेंशिएशन ऑफ मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, उसका वैल्यू 0 होती है क्योंकि मान लो ये y है और ये y एक्सिस पे 5 है। अगर हम इस लाइन को सीधा ड्रा करेंगे तो ये सीधा ही जाएगा और हमको इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। और हम इस पे से एक टेंजेंट भी ड्रॉ करेंगे तो वो भी सीधी हो जाएगी। अगर हम इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका एंगल तो 0 ही हो जाएगा, मतलब थीटा इक्वल्स टू 0 ही हो जाएगा। तो हम कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो हमेशा 0 ही होगा। जैसे कि हमारे पास डी बाय डी एक्स ऑफ a प्लस बी है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन ये a प्लस बी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन 0 होगा, 0। तो अब x की पावर n के पावर में एक तीसरा रूल है, रूल नंबर 3, जो कहता है कि
डिफरेंशिएशन में अगर दो फंक्शन है, जैसे कि d/dx ऑफ, अगर हमारे पास एक फंक्शन है f(x) और यहाँ अगर लग जाए प्लस और माइनस, और दूसरा फंक्शन है अपने पास gx, अगर रूल नंबर 3 इसका कहता है अगर हमारे फंक्शन में अगर दो फंक्शन है उनके बीच में अगर प्लस या फिर माइनस आ जाए तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। हमारे पास एक फंक्शन है f(x) और एक फंक्शन है gx, इन दोनों के बीच में साइन लग गया है पॉजिटिव और नेगेटिव, कौन सा भी प्लस या माइनस। तो इसको एग्जांपल इसके, अगर हमारे पास दिया है d/dx, हमारे पास फंक्शन दिया है मान लो x³ प्लस x⁴, इसमें इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्योंकि इसमें दो फंक्शन आ गए x³ और x⁴, इनके बीच में जो साइन लगा है वो है प्लस, तो इसका डिफरेंशिएशन पहले कैसा होगा, तो पहले d/dx x³ का होगा प्लस इन दोनों के बीच में जो साइन रहेगा प्लस रहेगा या फिर माइनस, तो वो साइन यहाँ आ जाएगा, और दूसरा डिफरेंशिएशन होगा दूसरे फंक्शन का, तो d/dx ऑफ x⁴। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x⁴, और इसमें साइन प्लस है तो प्लस लगेगा, और x⁴ का डिफरेंशिएशन होगा मतलब 4x x⁴। तो ये था अगर हमारे x⁴n वाले फार्मूले में अगर प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन ऐसा होगा। इसके बाद आता है हमारा कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है, जैसे कि जिसका डिफरेंशिएशन होता है, जैसे हमारे पास एक फंक्शन है d/dx ऑफ sin x, तो इस sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है d/dx ऑफ cos x। तो cos डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होगा माइनस sin x। हमारे पास तीसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है d/dx ऑफ tan x। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec² x। तो ये तीन है इम्पोर्टेंट, और चौथा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारे पास वो है d/dx ऑफ e⁻x। अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन है e⁻x, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा e⁻x, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता, वो e⁻x हमेशा e⁻x उसका डिफरेंशिएशन होगा। और जो पांचवा जो इम्पोर्टेंट अपना फंक्शन आता है जिसका डिफरेंशिएशन होता है तो d/dx ऑफ log x। तो log x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 1/x। तो ये कुछ थे हमारे इम्पोर्टेंट फंक्शन जिनका डिफरेंशिएशन ये होता है। तो एक बार रिपीट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होगा cos x, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का होगा माइनस sin x, और डिफरेंशिएशन ऑफ tan x का होगा sec² x, और d/dx ऑफ e⁻x है तो हो जाएगा e⁻x सेम रहेगा, और log x है तो log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल। तो अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का एक इम्पॉर्टेंट रूल जिसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल कहता है कि हमारे फंक्शन में अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाए तो उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट रूल। मान लो d/dx ऑफ, हमको डिफरेंशिएशन करना है दो फंक्शन और उनके बीच में साइन है मल्टीप्लाई। हमारे पास फंक्शन है f(x) और इनके बीच में साइन है
मल्टीप्लाई, और दूसरा फंक्शन है हमारे पास जी एक्स। तो हमको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, हमको पहले डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमको पहला डिफ्रेंशिएट करना होगा डी बाई डी एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स। तो हमको प्रोडक्ट रूल में पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे। और प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शन के अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो उसमें साइन आता है प्लस। अब इसके बाद हमने एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर लिया था और जी एक्स को छोड़ दिया था। अभी हम डिफ्रेंशिएशन करने के लिए जी एक्स का एफ एक्स को छोड़ देंगे और साइन मल्टीप्लाई का, और इसमें हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे जी एक्स का। ये हमारा प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि एफ एक्स और जी एक्स दोनों का हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो हमको पहले क्या करना होगा, पहले का डिफ्रेंशिएट करेंगे और दूसरे को छोड़ देंगे, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, और बीच में साइन क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल में प्लस, और प्लस फिर एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले ही कर लिया था, तो एफ एक्स को छोड़ देंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे जी एक्स का। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल। अब हम करेंगे इस पे के क्वेश्चंस। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। तो अगर हमको इस साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हमने अभी भी देखा था कि हमको पहला डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और हमको अब इसमें मल्टीप्लाई करके दूसरा डिफ्रेंशिएशन फंक्शन को छोड़ना होगा, मतलब कॉस एक्स को छोड़ देंगे और साइन लगेगा बीच में प्लस। अब हम डिफ्रेंशिएशन हमने साइन एक्स का कर लिया था, तो अब हम साइन एक्स को छोड़ देंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे कॉस एक्स का। तो अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो हमने अभी देखा था कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स डॉट मल्टीप्लाई कॉस एक्स हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया तो वो सेम रहेगा प्लस। अब साइन एक्स तो हमने पहले ही डिफ्रेंशिएशन कर लिया था, तो अब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, तो साइन एक्स सेम रहेगा। अब डिफ्रेंशिएशन जो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन है वो क्या है, माइनस साइन एक्स, तो इसमें मल्टीप्लाई माइनस साइन एक्स। तो अब ये कॉस एक्स बन जाएगा कॉस एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, तो इनका मल्टीप्लाई होगा तो निगेटिव आएगा, और कॉस एक्स स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। तो ये था डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स का, जिसका डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वेयर माइनस साइन एक्स स्क्वेयर। तो हमने अभी देखा कि प्रोडक्ट रूल का हम जो डिफ्रेंशिएशन है वो कैसे करते। अब हम हमारा जो रूल है डिफ्रेंशिएशन का कोशिएंट रूल, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रूल माना जाता है। तो अभी हम पढ़ेंगे कोशिएंट रूल। कोशिएंट रूल मतलब कैसा है कि हमारे को डिफ्रेंशिएशन करना है अगर दो फंक्शन का जो कि डिवाइड में है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ हमारे पास दिया है फंक्शन साइन एक्स अपन में कॉस एक्स। हमारे पास एक फंक्शन दिए दो जो कि डिवाइड में एक साइन एक्स और एक कॉस एक्स, तो इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो कोशिएंट रूल कहता है कि हमको पहले नीचे वाले को छोड़ना होगा, तो हम सेम रख देंगे कॉस एक्स को और डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन एक्स का।
अब हमने प्रोडक्ट रूल में देखा था कि दो फंक्शन का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पॉजिटिव साइन आता है। अब इसमें जो साइन आएगा वो होगा माइनस, और हमने अभी नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट नहीं किया था, तो अभी हम ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, मतलब साइन एक्स जैसा का वैसा रहेगा और डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस एक्स का। और अपॉन में इसके क्वोशिएंट रूल के अपॉन में आएगा कॉस एक्स का स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस एक्स डॉट मल्टीप्लाई साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स मल्टीप्लाई हमने साइन एक्स छोड़ दिया, साइन एक्स हमने छोड़ दिया था इसमें, सॉरी इसका डिफ्रेंशिएशन इसमें माइनस साइन आता है और हमने छोड़ देंगे इस बार साइन एक्स को और डिफ्रेंशिएशन करेंगे कॉस एक्स को। अपॉन में आएगा कॉस एक्स का स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस एक्स जैसे का वैसा, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स जैसा का वैसा सेम, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। अपॉन में आ जाएगा कॉस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो जिसका डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ये माइनस और ये माइनस चेंज हो जाएंगे और पॉजिटिव बन जाएगा, और साइन एक्स का मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा, आइडेंटिटी फार्मूला है कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर, तो इसका वैल्यू जो होती है वो होती है 1 और अपॉन में है कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएंगी 1 बाई कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, उसको हम उसको बोलते हैं सेक स्क्वायर एक्स। तो ये जो चेंज हुआ सेक स्क्वायर एक्स में, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि 1 बाय कॉस एक्स होता है सेक एक्स, तो इसमें स्क्वायर लगा है इसलिए भी यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स आएगा। तो ये था क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल के बाद क्वोशिएंट रूल हमारे डिफरेंशिएशन का जो आखिरी रूल था। अब इसमें एक टॉपिक बचता है जो कि है डिफरेंशिएशन बाय इन सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन में होता है कि एक हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया है उसके अंदर भी एक फंक्शन होता है, उसको हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास दिया है e की पावर साइन एक्स और हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हमारे पास एक फंक्शन आता है इसके पास, इसमें जो पहला फंक्शन है वो है e की पावर साइन एक्स और जो दूसरा फंक्शन है इसमें वो है साइन एक्स। तो हमको इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई साइन एक्स। इसका डिफरेंशिएशन होगा, पहले हमको पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा, तो ई की पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ई की पावर साइन एक्स डॉट साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स। तो ये था डिफरेंशिएशन इन सब्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी फंक्शन में एक फंक्शन के अंदर भी दूसरा फंक्शन है तो उसको हम डिफरेंशिएशन ऐसे करेंगे, दो फंक्शन एक ही फंक्शन में अगर हो तो उसका डिफरेंशिएशन ऐसे होगा। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन टॉपिक एंड होता है। तो थैंक यू गाइस, और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना।